नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में हम चर्चा करेंगे वृंदावन की। आखिरकार क्यों वृंदावन, जो एक धर्म नगरी के तौर पर विश्व विख्यात है, वहां पर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों वहां पर पहुंचकर अपना आशियाना खरीदना चाहते हैं, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। हिल स्टेशन हो या धर्म नगरी, कुछ सैलानी यहां घूमने के लिए आते हैं तो कुछ धार्मिक आस्था के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए। पिछले कुछ सालों में ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदने का रुझान भक्तों में, बायर्स में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी एक विश्व विख्यात धर्म स्थली है वृंदावन। यहां वैसे तो कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में भूमि ग्रुप ने बायर्स के दिल में एक खास जगह बनाई है। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। मथुरा से 15 किलोमीटर दूर, आगरा से 58 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 145 किलोमीटर दूर भारत के पर्यटन क्षेत्र में एक अहम स्थान रखने वाला वृंदावन अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास के लिए विश्व में मशहूर है। ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की प्राकट्य स्थली वृंदावन में रियल एस्टेट का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले वृंदावन में डेवलपर्स की बाढ़ सी आ गई है। रियल एस्टेट कंपनियों ने भी पर्यटकों की नब्ज को भांपते हुए वृंदावन में हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट्स बनाने शुरू किए और पिछले 7 सालों में भगवान कृष्ण में आस्था रखने वाले भक्त यहां अपना घर लेने के लिए बड़ी तेजी से आगे आए। यही वजह है कि छोटी बड़ी कुल मिलाकर करीब 100 हाउसिंग स्कीम वृंदावन में चल रही है। इनमें बनने वाले फ्लैट्स की संख्या करीब 20,000 से भी अधिक है। एक ऐसा ही जाना माना नाम है भूमि ग्रुप, जो पिछले 2 सालों में वृंदावन में बायर्स की पहली पसंद बनकर उभरा है। भूमि ग्रुप ने अलग अलग स्कीम्स के तहत 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जहां आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से वृंदावन में आशियाना खरीदने का सपना सच कर सकते हैं। भूमि ग्रुप ने वृंदावन में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, इसके तहत आपको स्टूडियो अपार्टमेंट 10.5 लाख रुपए में, 1 BHK 20 लाख रुपए में, 2 BHK 24 लाख रुपए में आसानी से मिल जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स की सबसे खास बात है इस्कॉन मंदिर के बेहद करीब होना। मतलब साफ है, वाजिब दाम में धर्म नगरी में आपका अपना आशियाना, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। जो भी वृंदावन आता है यहाँ के भक्तिमय माहौल में रच बस जाता है। पूरे वृंदावन में लगभग 5000 मंदिर हैं। कईयों के मन में जागृति पैदा होती है और यहाँ बार बार आने और रहने की तमन्ना मन में हिलोरे लेनी शुरू हो जाती हैं। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से वृंदावन का चौतरफा विकास हुआ, तस्वीर बदली। कृष्ण नगरी भी लोगों को रहने के लिहाज से काफी रास आ रही है। चंडीगढ़ के एक व्यवसायी अपनी पत्नी के साथ पिछले 1 साल से वृंदावन में रह रहे हैं। वो बचपन से बिहारी जी के दर्शन करने आते रहे। इस बीच उन्होंने अमेरिका जाकर बसने का मन बनाया, लेकिन फिर उनकी आस्था उन्हें यहाँ ले आई। और जगह का सत्संग और वृंदावन का सोना एक बराबर है, और अगर वृंदावन में सत्संग करोगे तो आप सोचो उसका कितना फल मिलेगा। तो ये बात मेरे दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ चुकी है कि मुझे और कई जगह अच्छी नहीं लगती इस वक्त। मैं चाहे दिल्ली जाता हूँ या अपने घर जाता हूँ चंडीगढ़, लेकिन मेरे को ये होता है किसी तरह वापस पहुँच जाऊँ यहाँ पे। ऐसे कई परिवार जो अक्सर वृंदावन आते हैं, उनके लिए डेवलपर्स ने कई स्कीम्स लॉन्च की और इसका फायदा भी खूब हुआ। इस धर्म स्थली में बन रहे फ्लैट्स को खरीदने की चाहत पर्यटकों में लगातार बढ़ती चली गई। धार्मिक नगरी में ज्यादातर डिमांड मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी की है। इसमें दोहराए नहीं कि वृंदावन का हाल के कुछ सालों में विकास हुआ है। यहाँ बड़ी तेजी के साथ अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जिनमें हजारों फ्लैट्स हैं। वहीं बायर्स ने यहाँ ज्यादातर फ्लैट्स इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ के प्रॉपर्टी के दाम बढ़ना तय माना जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान, भूमि ग्रुप के डायरेक्टर सुधीर शुक्ला जी। सुधीर शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जय श्री राधे। और साथ ही साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सुधीर जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, वृंदावन एक ऐसी जगह है जो भक्तों के दिल में खास जगह रखती है
और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अब बायर्स की सोच में बदलाव आया है और सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए नहीं, सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए नहीं, वो यहाँ कुछ दिन रहना भी चाहते हैं। इसको लेकर किस तरह का इंटरेस्ट बायर्स में दिखाई दे रहा है? देखिए, वृंदावन जो है शहर जो उत्तर प्रदेश में आता है, उसमें लोगों का दिल्ली एनसीआर और बाकी सभी जगहों का लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। इसका कारण क्या है? वृंदावन एक अपने धार्मिक स्थल है, बड़ा पौराणिक स्थल है, इसका आध्यात्मिक बड़ा स्थान है। इसमें लोगों को आके बड़ा सुकून जो है मिलता है। और इसके अलावा वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं और शहरों के मुकाबले बड़े कम हैं, जिस पर लोगों को इन्वेस्ट करने में आसानी रहती है, उसका एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है। जी जी। वृंदावन में दिल्ली एनसीआर के अलावा आपका राजस्थान, एमपी और हिमाचल प्रदेश, जी जी, सभी जगह के स्टेटों के लोग आते हैं और लोगों का बड़ा आकर्षण का इस समय स्थल है वो वृंदावन। जी जी। सुधीर जी, आपने भी कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं वृंदावन में, तो बायर्स कौन कौन सी खूबियां देखते हैं जिसके तहत पिछले 2 सालों में स्थितियां बदली हैं और बायर्स सबसे ज्यादा आपके प्रोजेक्ट्स को ही खरीदने की चाहत रखते हैं? क्या क्या आप सहूलियतें दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं बायर्स को? देखिए, वृंदावन में बायर्स ये देखते हैं कि जिस अपने कंपनी में जिस बिल्डर से हम अपना फ्लैट्स या प्लॉट्स ले रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। क्योंकि प्रॉपर्टी में विश्वास बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी जिस बिल्डर से खरीद रहे हैं वो विश्वास करने योग्य है कि नहीं। और भूमि ग्रुप ने अभी तक जितने भी कमिटमेंट अपने बायर्स से किए हैं, उनको वही जो कमिटमेंट किए हैं वही डिलीवर्ड भी किए हैं। और इससे हमारे जो है क्लाइंट्स की बड़ी हज़ारों में संख्या है, जो बड़ी सेटिस्फेक्शन है उनको। और हमारे रेट्स और क्वालिटी वाइज कंपेयर अगर करें दूसरे प्रोजेक्टों की, तो हमारे जो है प्रोजेक्ट और लोगों से बेहतर हैं। जी हाँ, साफ तौर से और लोगों से बेहतर है और यही वजह है कि वृंदावन एक खास जगह बना रही है बायर्स के दिलों में। सुधीर जी, आपसे मेरा एक और सवाल है कि अक्सर देखने में ये आता है कि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो एप्रिसिएशन कितना मिलेगा आने वाले टाइम में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इस लिहाज से वृंदावन में भी लोग बायर्स जो हैं इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, वृंदावन में लो कॉस्ट पे जो है अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। अगर कंपेयर करें दूसरी जगहों से जहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से उनको जो है प्रॉफिट जो है बहुत कम परसेंटेज में मिलता है। वृंदावन में आप एक 100 गज का प्लॉट 6.5 लाख में, 7 लाख में बड़े आराम से परचेज़ कर सकते हैं। और उस पर आपको साल के अंदर 6 महीने के अंदर एप्रिसिएशन जहाँ भी निकलना चाहें निकल सकते हैं अपना एप्रिसिएशन लेके। उसके अलावा एप्रिसिएशन के अलावा लोगों को अपना एक वृंदावन के अंदर भूमि लेने का केवल इंसान की इच्छा से नहीं हो सकता है, वो श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की इच्छा होगी जब भी वहाँ पर वो भूमि या अपना मकान बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे सहयोगी सौरभ भी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। सौरभ, वृंदावन की ओर जाने के लिए, वहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए, कृष्ण की लीला में डूबने के लिए भक्त जाते ही रहते हैं। एनसीआर से लेकर तमाम यूपी और भी कई प्रदेशों से लोग पहुँचते हैं। उनकी भी एक उम्मीद होती है कि चलो कुछ दिन यहाँ पे गुजारा जाए और इतने सारे अपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, क्यों ना घर खरीद ले जाए, वो भी अच्छे और वाजिब दामों में। देखिए दिव्यांश, मैं पहली बात आपको बता दूं कि मथुरा और वृंदावन जो है वो दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि यमुना एक्सप्रेसवे भी खुल गया है, तो ये आप आधे घंटे के सफ़र में आप मथुरा और वृंदावन पहुंच जाते हैं, जो कि पहले काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो हाईवे बनने की वजह से वहाँ की प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़े हैं, लोगों का वहाँ पर और इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जो डिस्टेंस था वो कम हो गया है। और साथ ही वहाँ पर जो और अदर सिटीज़ के लोग हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि एक सेकेंड होम की चाहत होती है हर किसी की उनकी लेने की, तो वो वहाँ पर उनकी नीड पूरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात रीज़नेबल है, उनकी रेंज में आ जाता है। वहाँ पर 20 से 25 लाख और आपको इवन कि 15 लाख रुपए में भी वहाँ पर फ्लैट मिल जाते हैं, चाहे वो 1 BHK हो, 2 BHK हो। और साथ ही अभी वहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स के भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गए हैं वहाँ पर चलने। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक धार्मिक स्थान है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा उनका रुझाव है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी जी। सुधीर जी, जब बायर्स वृंदावन पहुंचते हैं, वैसे तो उनका मकसद दर्शन करना होता है भगवान के, लेकिन अगर रहने की जब बात आती है तो उनकी उम्मीद यह रहती है कि ज़्यादा झमेले ना पालने पड़े, अच्छा घर मिल जाए, सामान ना लाना पड़े। ऐसे में आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए उन बायर्स को जो एक अच्छा घर देखना चाहते हैं, एक आशियाना देखना चाहते हैं?
उनके लिए हम सेमी फर्निश्ड और फर्निश्ड दोनों तरह के ऑप्शन हैं उनके लिए। और वृंदावन में अक्सर जब फेस्टिवल होते हैं तो गेस्ट हाउस वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए लोग एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदना पसंद करते हैं वहाँ पर। और उसकी वजह यह है कि उनको आसानी से जो है अपना रहने का मिल जाता है और वीकेंड पे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और उसमें अपने सारी सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी है, लिफ्ट हैं, और वहाँ पर जो है उसमें हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर जो है रूफ पे टॉप पे एक रेस्टोरेंट की भी प्लानिंग है, जिससे वहाँ पर उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। सुधीर जी, एक बात समझना चाहेंगे आपसे कि 7 साल का सफर आपने तय किया है वृंदावन में, और विभिन्न प्रदेशों के अलग अलग जगहों पर भी आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन वृंदावन एक खास जगह मानी जाती है। कैसा रहा ये सफर, और इस सफर के दौरान बायर्स का जो इंटरेस्ट है बदलता रहा, टेस्ट चेंज होता रहा, उसको समझते हुए आपने क्या क्या बदलाव किए? देखिए, हमने राजस्थान में और दिल्ली एनसीआर में भी प्रोजेक्ट किए हुए हैं, परंतु वृंदावन में प्रोजेक्ट करने हमारे लिए और बायर्स के लिए दोनों बड़ा सेटिस्फाई होता है। उसका वजह यह है कि वृंदावन एक दिल्ली एनसीआर, जैसे सौरभ जी बता रहे थे, दिल्ली एनसीआर के करीब है। जब से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है तो सारे जो तीर्थ स्थल हैं, हरिद्वार और आदि जो भी हैं, वो जो उत्तराखंड में चले गए। इसलिए वृंदावन उत्तर प्रदेश का दिल्ली एनसीआर का बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है लोगों को वीकेंड के लिए। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार, पिछली सरकारों ने भी काफ़ी डेवलप किया है। अभी विश्व बैंक ने भी 2200 करोड़ रुपए के लिए वहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ला रहे हैं और उसका तैयारी चल रही है। तो वृंदावन एक उभरता हुआ प्रॉपर्टी के लिए अच्छा मार्केट है और उसमें गवर्नमेंट की और सब तरह की बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं। सुधीर जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरी सिटीज़ से वहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ एनआरआईज भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो थोड़ी उन्हें बहुत सी डिसिप्लिन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो बिल्डर्स के साथ लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो या फॉर्जरी के केसेस बहुत आते हैं, तो आप उनमें क्या सहूलियत देते हैं? आपकी तरफ से क्या बेनिफिट्स लोगों को दिए जाते हैं, क्या रिटर्न कमिटमेंट दिए जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो वहाँ पर सिक्योर फील करें? वहाँ पर देखिए, हम अपने बायर्स को जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स जो अप्रूवल होते हैं पहले एक दिखा देते हैं और उसमें अप्रूवल करने के बाद ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। और पिछले जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, हमने जो भी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं हमारे, उसमें जो वायर हमारे से सेटिस्फैक्शन हुआ है उनके थ्रू और वायर आ रहे हैं हमारे पास, जो बताते हैं कि इनका यहाँ पे प्रोजेक्ट में सारे अप्रूवल हैं, किसी प्रकार की जो है छुपे हुए चार्जेस नहीं होते हैं जो स्टार बना के दे दिए जाते हैं, और जो भी बात होती है वो एकदम क्लियर होती है, उसमें कोई छुपाव या कोई बदलाव नहीं होता है बाद में। जी जी जी, सुधीर जी आप बने रहे हमारे साथ, और सौरभ आप भी बने रहिए हमारे साथ। ये चर्चा काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है वृंदावन को लेकर। तमाम जो पहलू हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बात को हम विस्तार से आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आप भी अगर सपना देख रहे हैं वृंदावन में इन्वेस्ट करने का, तो सपना हकीकत में बदलने के लिए रास्ता कितना आसान हो सकता है। फिलहाल अपने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी।